नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं महादेव एंड सन्स के आज के एपिसोड के बारे में। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सुबह की शांत और सकारात्मक माहौल से होती है। घर की रसोई में विद्या सबसे पहले उठकर भगवान की पूजा करती है। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि परिवार की नई शुरुआत सफल हो और सबकी मेहनत रंग लाए। पूजा के बाद वह सीधे रसोई में जाकर पापड़ बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। कुछ ही देर में रज्जी भी वहाँ पहुँच जाती है। रज्जी मुस्कुराते हुए विद्या से कहती है कि आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि पहली बार उनका बनाया हुआ सामान बाजार में जाने वाला है। दोनों मिलकर आटा तैयार करती है, मसालों का सही मिश्रण बनाती है और फिर पूरे मन से पापड़ बेलना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद नर्मदा भी रसोई में आती है। दोनों बहुओं को इतनी मेहनत करते देखकर विद्या के चेहरे पर गर्व साफ दिखाई देता है। वह कहती है कि घर की खुशहाली मेहनत से आती है और जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं। विद्या की बात सुनकर नर्मदा और रज्जी की आत्मविश्वास और बढ़ जाती है। उधर धीरज भी खाली नहीं बैठता। वह आंगन में जाकर धूप में सूखे हुए पापड़ों को बहुत सावधानी से इकट्ठा करता है, फिर उन्हें साफ सुथरे पैकेटों में भरता है। हर पैकेट पर लेबल लगाता है। वह बार बार पैकिंग देखकर संतुष्ट होता है कि कहीं कोई कमी न रह जाए। उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि वह इस काम को लेकर इतना गंभीर है। इसी दौरान महादेव वहां से गुजरते हैं। उनकी नज़र पापड़ों के ढेर और पैकिंग पर पड़ती है। कुछ पल तक वह बिना कुछ बोले सब देखते रहते हैं, फिर गंभीर आवाज में पूछते हैं कि आखिर यह सब कब तक चलेगा। पूरे घर में अचानक सन्नाटा छा जाता है। विद्या विनम्रता से जवाब देती है कि यह सिर्फ एक कोशिश है, अगर मेहनत सफल हुई तो परिवार की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाएगी। लेकिन महादेव को यह बात पसंद नहीं आती। वह कहती है कि परिवार को नए प्रयोग करने की बजाय पुराने कारोबार पर ध्यान देना चाहिए। उनकी बात सुनकर विद्या चुप हो जाती है, लेकिन रज्जी उसे हिम्मत हारने नहीं देती। रज्जी धीरे से विद्या से कहती है कि हर नई शुरुआत में मुश्किलें आती हैं, अगर आज हार मान ली तो कल सफलता का मौका भी खो देंगे। यह बात सुनकर विद्या फिर से पूरे जोश के साथ काम में लग जाती है। दूसरी तरफ मोगरा दूर खड़ी यह सब देख रही होती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि पूरा परिवार विद्या का साथ दे रहा है। उसके मन में जलन बढ़ती जाती है। वह तुरंत अपनी माँ लाजवंती के पास पहुंचती है। दोनों इस नए बिजनेस को रोकने की योजना बनाने लगती है। लाजवंती मोगरा से कहती है कि अगर यह बिजनेस चल पड़ा तो घर में विद्या की इज्जत और बढ़ जाएगी, इसलिए अभी से कुछ ऐसा करना होगा कि पहला ऑर्डर ही खराब हो जाए। मोगरा भी अपनी माँ की बात मान लेती है और मौका मिलने का इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ धीरज तैयार पापड़ों के पैकेट लेकर बाजार निकल जाता है। रास्ते भर वह सोचता रहता है कि अगर आज एक भी अच्छा ऑर्डर मिल गया तो परिवार की मेहनत सफल हो जाएगी। वह कई दुकानों पर जाता है। कुछ दुकानदार पापड़ देखकर तारीफ करते हैं, लेकिन तुरंत फैसला नहीं लेते। तभी वहाँ एक बड़े व्यापारी पांडे जी आते हैं। धीरज उन्हें अपने पापड़ दिखाते हैं। पांडे जी पैकेट खोलकर पापड़ों को ध्यान से देखते हैं। उनकी गुणवत्ता, सफाई और पैकिंग देखकर वह काफी प्रभावित हो जाते हैं। वह धीरज से कहते हैं कि इतने अच्छे पापड़ बहुत कम देखने को मिलते हैं। यह सुनकर धीरज के चेहरे पर खुशी आ जाती है। पांडे जी आगे आके कहते हैं कि अगर ग्राहकों को स्वाद पसंद आया तो वह भविष्य में और भी बड़े ऑर्डर देंगे। धीरज तुरंत घर में फोन करता है और यह खुशखबरी सबको सुनाता है। घर में यह खबर सुनते ही खुशी का माहौल बन जाता है। नर्मदा भगवान का धन्यवाद करते हैं। रज्जू खुशी से विद्या को गले लगा लेते हैं। विद्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाने लगती है। लेकिन मोगरा यह सब देखकर और ज्यादा परेशान होने जाती है। वह सोचती है कि अगर अब भी इसने कुछ नहीं किया तो विद्या का बिजनेस सफल हो जाएगा। इसलिए वह चुपके से रसोई में जाती है और पापड़ बनाने की सामग्री के पास पहुंच जाती है। वह इधर उधर देखती है कि कहीं कोई है तो नहीं। जैसे ही वह सामग्री में मिलावट करने की कोशिश करती है, तभी बाहर से किसी की कदमों की आवाज़ आने लगती है। मोगरा घबरा जाती है और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद रज्जी रसोई में आती है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वह पूरे कमरे को ध्यान से देखती है। मन ही मन सोचती है कि जरूर कोई इस बिजनेस को नुकसान करने की कोशिश कर रहा है। वह तय करती है कि अब से हर समय सावधान रहेगी। इधर महादेव भी दूर से पूरे परिवार की मेहनत देखते रहते हैं। वह किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके चेहरे के भाव बदलने जैसे लगते हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि परिवार इस काम को सिर्फ शौक के लिए नहीं बल्कि घर की भलाई के लिए कर रहा है। एपिसोड के आखिरी दृश्य में पूरा परिवार मिलकर अगले ऑर्डर की तैयारी करता है। कोई पापड़ बेल रहा होता है, कोई उन्हें सुखा रहा होता है और कोई पैकिंग कर रहा होता है। पूरे घर में मेहनत और एकता का शानदार माहौल दिखाई देता है। अब देखना होगा कि क्या विद्या और उसका परिवार समय रहते मोगरा की साजिश को नाकाम कर पाएगा, या फिर यह नया बिजनेस शुरू होने से पहले ही किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताइए कि आप किसका साथ दे रहे हैं, विद्या और रज्जी का, या आपको लगता है कि मोगरा की अगली चल सफल होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।